स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो जसुरागणे सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नं भिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरजितचुनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलितकल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्त्रस्तनिबद्धनिविलसद्गोपीसहस्राभितं हस्तन्नस्तन्दापवर्गं खिलोदारं किशोराकृतिः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं जगद्भागमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कान्ति सीतामृषटनन्दितसारनिन्दु जगत्कतां विलसितां सीताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कितयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दजुगलं तदहं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्ण। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम मंगलमय परमात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांश कल्पतरु अभिवंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णलाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मंच पे आसीन परम वंदनीय भक्तवृंद, समुपस्थित समस्त भक्तवृंद, भक्तिमयी माता और बहनें, श्री श्री राधा रानी जी के महती कृपा से, राधा माधव की दिव्य अनुकंपा से भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रसन्न श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का यहाँ आयोजन हुआ है। नामेशारण भूमि पे 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। उन सभी ऋषियों ने एक साथ प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। वो सारे ऋषि एक साथ प्रश्न करेंगे तब तो बहुत हल्ला होगा ना, इसलिए उन सभी संतों ने अपने तरफ से सौनक जी को आगे बैठाया और बोले, हमारी तरफ से आप प्रश्न कीजिए। सूत जी बोले, मैं कुछ नहीं जानता, फिर भी यदि आप लोग चाहते हैं तो जो मैंने गुरुजनों से जाना है उसे आपके सम्मुख वितरित कर दूंगा, इसमें मेरा जाता ही क्या है। ऋषि बोले, हम लोगों ने 6 प्रश्नों को चुनकर रखा है, बड़ी आशा, बड़ी जिज्ञासा और बड़ी प्रीति से पूछना चाहते हैं। सूत जी बोले, हाँ क्या प्रश्न है बोलिए। सौनक जी बोले, हमारा पहला प्रश्न यह है कि मानव के कल्याण मार्ग का धर्म क्या है? क्या डुबकी लगाने से, परिक्रमा देने से मुक्ति होती है? पेड़ पर उल्टा लटक कर तपश्चर्या करने से मोक्ष मिलेगा? मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का धर्म पथ क्या है? कृपया आप स्पष्ट करें। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि अगर हम कभी कभी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो मन कुछ भ्रमित सा हो जाता है कि महाराज हम किसको पूजें और किसको छोड़ें। कौन एक देव ऐसा है जिसे एक ही पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए? बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि वो जन्म है तो उसका जन्म क्यों हुआ और वो अनामी है तो उसका नाम क्यों हुआ? अगर हम वेद के सिद्धांत को माने जो कि सर्व सिद्धांत निष्पन्न है तो कृपया हमें ये बताइए कि वेद में प्रभु का नाम है जन्म, तो जन्म का जन्म कैसे हुआ? मतलब जो जन्म नहीं लेता फिर जिसका नाम अजन्मा है वो वसुदेव देवकी का पुत्र कैसे बन गया? वो दशरथ नंदन नाम क्यों कहलाया? माता कौशल्या के गर्भ से उसने जन्म कैसे लिया? अजन्मा का जन्म कैसा और जो जन्म लेता है वो जन्म कैसा? चौथा प्रश्न हमारा यह है कि आप कह सकते
कहते हैं कि भगवान का अवतार नहीं होता है, तो भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है हरियानंद है। अब हम क्या माने? पांचवा प्रश्न हमारा यह है कि हमें सार सार बताना कि समय नहीं है। बहुत ही दूरदृष्टि थी उनकी। वे जानते थे कि कलयुग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा, इसलिए कलयुग में जब समय मिलता है तो कालक्षेप के लिए जी टीवी, सोनी टीवी, कलर टीवी, ए टीवी, वो टीवी, बिस्तर पे बैठे रहो और चैनल बदलते जाओ। समय ही समय है, पर भक्ति के लिए समय नहीं है। इसलिए शास्त्रों का जो सार सार है वो आप मुझसे कहना है, क्योंकि आगे लोगों के पास समय नहीं रहेगा, इसलिए गागर में सागर भरना। और अंतिम जो हमारा प्रश्न है वो कुछ विचित्र है, यह हमारे मन की जिज्ञासा है। बहुत सुंदर बात पूछी। भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया था तो धर्म स्थापना के लिए 125 वर्ष हुए भूमि में रहे, और जब वो सर्वधाम हो गए तो धर्म कहाँ गया? अर्थात किसके शरण में गया? धर्म न्यासित हो गया, धर्म अकेला पड़ गया, उसका क्या हुआ? ये प्रश्न है हमारा। ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में 7 दिन की कथा चलती है। भागवत के मूल प्रश्न है ये 6 प्रश्न, यहाँ से भागवत प्रारंभ होता है। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में 7 दिन तक ये प्रश्न चलेगा, और जितने भी अन्य प्रश्न आते जाएंगे वे सब इन 6 प्रश्नों के अंतर्गत ही होंगे। चाहे वो कपिल देव का संवाद हो, चाहे युधिष्ठिर नारद संवाद हो, चाहे विदुर मैत्रेय संवाद हो, चाहे कृष्ण उद्धव संवाद हो, जितने भी संवाद